हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे कक्षा 8 के अभ्यास 4A गणित विषय है। सवाल नंबर चौथी। एक बच्चे ने कमेंट किया था, सर सवाल नंबर चौथी बता दीजिए। तो चौथी सवाल हम लोग देख रहे हैं आज। x की पावर 3 प्लस 1 अपान एक्स की पावर 3 का मान ज्ञात कीजिए यदि x प्लस 1 अपान एक्स का मान 10/3 है। तो इसका मान निकालना है हमको, एक्स क्यूब प्लस 1 अपान एक्स क्यूब का मान निकालना है। और हमको दिया क्या है, x प्लस 1 अपान एक्स का मान दिया है। तो जो दिया है उसी को हम लोग लिख लेंगे। हल करते हैं हम लोग। दिया है हमको x प्लस 1 अपान एक्स बराबर 10/3, यानी कि x प्लस 1 अपान एक्स का मान है ये 10/3। तो अब हमको मान निकालना किसका है, x की पावर 3 का। तो हमारे पास यहाँ पे है केवल x। तो अब यहाँ पे हम दोनों तरफ लिख सकते हैं यहाँ पे कि दोनों पक्षों का या दोनों तरफ, दोनों पक्ष मतलब कि बराबर के इस साइड और बराबर के इस साइड, दोनों पक्षों का घन करने पर। अब घन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको पावर कितनी पावर चाहिए यहाँ पे, x की पावर 3 चाहिए। तो हम घन मतलब 3 पावर, इसलिए हम दोनों तरफ क्या कर देंगे, घन कर देंगे। तो हम घन करेंगे, देखो x प्लस 1 अपान एक्स का होल क्यूब बराबर 10/3 का होल क्यूब, यानी कि x प्लस 1 अपान एक्स का भी घन हो गया और 10/3 दोनों पक्षों का घन कर दिया हमने। अब घन करने के बाद हमको नज़र आया फार्मूला, ये हमारा हो गया a और प्लस ये हो गया हमारा पूरा b। तो a प्लस बी का होल क्यूब। फार्मूला हमको क्या पता है, यहाँ पे हम देखेंगे a प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी। इसी फार्मूले पर हम इसको करेंगे। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास क्या है, x है। तो यानी कि x क्यूब फिर प्लस बी क्यूब, बी की जगह पर हमारे पास 1 अपान एक्स, यानी कि 1 अपान एक्स का क्यूब, ये हो गया। फिर प्लस 3 गुड़े ए की जगह पे क्या है हमारे पास x, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया x गुड़े, फिर उसके बाद b की जगह पे क्या है 1 अपान एक्स, ये हो गया 1 अपान एक्स। फिर होता है फार्मूले में हमारे पास a प्लस बी, यानी कि x प्लस 1 अपान एक्स, ये हमने लिख दिया 1 अपान एक्स बराबर, ये तो हमारा फार्मूला हो गया पूरा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी, ये फार्मूला हो गया। अब हमारा बराबर भी इधर दिया है 10/3 की पावर 3। इसका मतलब क्या हुआ, 10/3 का मतलब हुआ कि 10/3 को हमने 3 बार लिख दिया एक बार। अब हम यहाँ देखेंगे x की पावर 3, x की पावर 3 मतलब x की पावर 3 ही देगा, क्योंकि चाहे जितनी बार गुणा करें, गिनती क्या चर है, तो चर का चाहे जितनी बार करें जितनी पावर है उतना ही आएगा मान। प्लस 1 अपान एक्स, यानी 1 का 3 बार गुणा, एक्स का भी 3 बार गुणा, तो 1 का चाहे जितनी बार गुणा करे कितना आता है, 1 ही आता है, बटे एक्स यानी चर का 3 बार गुणा करें, अभी एक्स की पावर कितनी हो जाएगी 3। प्लस यहाँ पे हमने देखा यहाँ पे ऊपर है एक्स, यहाँ पे नीचे, यानी एक्स क्या हो जाएगा, कट जाएगा। क्यों कट जाएगा, गुणा में है, गुणा में ऊपर नीचे कट जाते हैं, सेम टू सेम है, कटिए। तो 3 क्या बचा हमारे पास, 3 गुणे 1, यानी 3 एकम 3। अब यहाँ ब्रैकेट माने क्या होता है, गुणा, ब्रैकेट में हम लोग लिख सकते हैं गुणा। तो यहाँ पे दिया हमको x प्लस 1 अपान एक्स। अब इसका मान हमको दिया है, यहाँ पे ऊपर दिया था ना कि x प्लस 1 अपान एक्स का मान कितना है, 10/3 है। तो यहाँ x प्लस 1 अपान एक्स का मान क्या रखेंगे हम लोग, 10/3। इसकी जगह पे यानी पूरे की जगह पे हमने क्या रख दिया, 10/3। x से x कट ही गया है, 3 एकम 3 हो गया बराबर। अब देखेंगे यहाँ पे 10 गुणे 10 गुणे 10, यानी 10 का कितनी बार गुणा, 3 बार गुणा करेंगे। तो अब यहाँ पे चाहे 10 धामा 100, 100 धामा 1000, या फिर 1 एकन्ना में 1 एकन्ना में करके, और 3 जीरो बचे हैं, ये 3 जीरो हमने लिख दिया 1000 बटे। अब 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिक 9 त्रिक 27। और अगर घन याद कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। 10 का घन कितना होता है, 10 का घन 1000 और 3 का घन 27। अब यहाँ पे देखेंगे तो x की पावर 3 प्लस 1 अपान एक्स की पावर 3, इसी का तो मान निकालना था हमको। तो अब इसको रोके रखेंगे। अब यहाँ पे हमने देखा, जैसे हमने यहाँ पे x गुणे x काट दिया था नीचे, अब यहाँ पे सेम टू सेम देखो, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, अब गुणे में है, गुणे में रहेगा तभी कटेगा, अगर यहाँ प्लस होता तो नहीं कटता। तो अब क्या बचा हमारे पास, केवल 10 प्लस है, प्लस लगा है उसके बाद 10,
बराबर 1000/27, ये हो गया। अब हमको मान जिसका निकालना, क्योंकि यहाँ पे अंक बचा है, अब ये अंक इस साइड जाएगा, जिसका मान निकालना उसी को रोके रखेंगे इस साइड में, x³ + 1/x³, इसको रोक के रखना है। अब ये इधर है, यहाँ बराबर के पहले 1000/27। अब ये चीज़ इधर किस में है, प्लस में है। अब बराबर के उधर कोई भी चीज़ जाएगी, यहाँ पे अगर प्लस है तो किस में हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। अगर यहाँ माइनस होता, उधर जाती है तो किस में हो जाता है, प्लस में। अब जैसे यहाँ माइनस में, इधर आएगी तो फिर प्लस में, यानी कि अगर प्लस में है तो माइनस में, माइनस में है तो प्लस में, और गुणे में है तो भाग में, और भाग में है तो गुणे में। अब इसको हल करेंगे तो x³ + 1/x³ बराबर, अब देखेंगे इसका हर कुछ नहीं है तो क्या x लिख सकते हैं हम लोग। अब इसको हल करने के लिए 27 और 1 का लासा, 27 और 1 का लासा लेंगे, कितना आएगा, 27 ही आएगा। अब 27 से भाग करेंगे 27 में, 27 से 27 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कटेगा तो हमारा शेषफल कितना आएगा, 0, और भागफल आएगा हमारा 1। तो हम देखेंगे 1000 है, 1000 का 1 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 1000 आएगा, माइनस 1 से भाग करेंगे 27 में, 27 आएगा, 27 का गुणा फिर कर देंगे हम लोग 10 में, 27 धाम 270। अब ये बचा हमारे पास x³ + 1/x³ बराबर, अब 1000 में से 270 घटाएंगे, 1000 में से 270 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, 730/27। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। इसी तरीके से हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी क्या कह रहा है, कह रहा है यदि 2x + 1/2x बराबर 5/2 तो 8x³ + 1/8x³ का मान ज्ञात कीजिए, ये हमको सवाल दिया है। तो इसका आंसर आप लोग केवल और केवल आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।